बीजेपीज एंटी वुमन चरित्र एंड चेहरा एक्सपोज्ड कांग्रेस। क्या अर्थ हुआ? बीजेपीज, देखिए अपोस्ट्रोफी एस लगा है, ये केस ऑफ पोजीशन होता है और इसका अर्थ होता है का की के, अर्थात बीजेपी का एंटी वुमन। एंटी वुमन का अर्थ हो गया महिला विरोधी। चरित्र एंड चेहरा, चरित्र और चेहरा एक्सपोज्ड, एक्सपोज का अर्थ होता है सामने आना, प्रकट होना। कांग्रेस, क्या टोटल का अर्थ हुआ कि कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी का जो महिला विरोधी चेहरा और चरित्र है वो सामने आ गया है, वो प्रकट हो गया है। तो चलिए न्यूज़ को आगे पढ़ते हैं, सारी चीज़ें क्लियर होंगी और इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड्स आपको यहाँ सीखने के लिए मिलेंगे। ये एक फ़ोटो यहाँ पे दी गई है और इसके नीचे लिखा है कांग्रेस लीडर्स प्रियंका गांधी वाड्रा। कांग्रेस के नेता प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी टारगेटेड बीजेपी। टारगेट निशाना साधना बीजेपी, यानी कि कांग्रेस के नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने और राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। चलिए इधर अब पढ़ते हैं न्यूज़ को डिटेल में। न्यू दिल्ली, द सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, जो फैसला है, जो निर्णय है, क्वेश्चन, जिसने क्वेश कर दिया है, जिसने रद्द कर दिया है, जिसने खारिज कर दिया है गुजरात गवर्नमेंट्स डिसीजन, गुजरात सरकार के फैसले को, टू ग्रांट रिमिशन। ग्रांट का अर्थ होता है प्रदान करना, प्रदान करने के लिए क्या, रिमिशन छूट या माफ़ी। टू 11 रेप कॉन्विक्ट्स, 11 रेप के दोषियों को, कॉन्विक्ट का मतलब दोषी या अपराधी, इन द बिल्किस बानो केस, बिल्किस बानो केस में, हैज एक्सपोज्ड, उसने एक्सपोज कर दिया है, उसने प्रकट कर दिया है, सामने ला दिया है बीजेपीज रियल, बीजेपी का वास्तविक एंटी वुमन, महिला विरोधी चाल चरित्र एंड चेहरा, चाल चरित्र और चेहरा। ठीक है, तो क्या अर्थ इसका टोटल का हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया, जिस निर्णय ने गुजरात सरकार के फैसले को, जिसमें कि गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो केस में 11 रेप के आरोपियों को सज़ा में माफ़ी दे दी थी, जेल से बाहर निकाल दिया था, तो अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को गुजरात सरकार के रद्द कर दिया है, अर्थात उन दोषियों को फिर से जेल जाना होगा, तो इस तरह का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, तो उस निर्णय ने बीजेपी का जो महिला विरोधी चाल चरित्र और चेहरा है उसको सामने ला दिया है। कांग्रेस सेड ऑन मंडे, कांग्रेस ने मंडे को कहा, ए सेंटीमेंट इकोड बाय बल्क ऑफ ऑपोजिशन, और यही जो सेंटीमेंट है, अर्थात यही जो भावना है, तो यही भावना जो विपक्षी दल हैं, जैसे कि इंक्लूडिंग का मतलब होता है शामिल होना, और इन विपक्षी दलों में शामिल हैं टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो ये जो विपक्षी दल हैं, तो इन सब की भी इस मामले को लेकर यही सेंटीमेंट है, यही भावना है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूँ, वैसे तो इससे पहले हमने आपको एक न्यूज़ पढ़ाई थी बिल्किस बानो को लेकर, उसमें सारी चीज़ें डिटेल में बताई गई थी, लेकिन मोटा मोटी ज़रा सा आपको यहाँ पे मैं बता दूँ कि 2002 के अंदर गोधरा कांड हुआ, आपको शायद जानकारी होगी, तो उसमें 11 लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। तो 15 अगस्त 2022 को गुजरात सरकार ने एक नियम के चलते उन दोषियों को जो है उनकी सज़ा पूरी होने से पहले जेल से रिहा कर दिया था। तो अब क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के उस निर्णय को फिर से पलट दिया और उन दोषियों को जेल में डालने की फिर से जो है मतलब जजमेंट दे दिया। तो उसी को लेकर यहाँ कांग्रेस और बाकी दल बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये जजमेंट आया है, तो इससे जो है बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा सामने आ गया है। चलिए आगे पढ़ेंगे। कंडेमनिंग बीजेपीज बिड, कंडेम का मतलब होता है निंदा करना,
बिड का अर्थ होता है आदेश या कदम। तो बीजेपी का जो ये आदेश था उसकी निंदा करते हुए टू प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए द रेपिस्ट को, यानी कि रेपिस्ट को सुरक्षा देने के लिए जो बीजेपी का ये आदेश था उसकी निंदा करते हुए कांग्रेस लीडरशिप इंक्लूडिंग पार्टी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे, तो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो नेतृत्व है कांग्रेस का, जैसे कि राष्ट्रपति नहीं, क्या बोलते हैं उसको, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो गए, फॉर्मर चीफ राहुल गांधी हो गए, यानी कि पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हो गए, प्रियंका गांधी वाड्रा हो गई, एंड पार्टी स्पोक्सपर्सन का अर्थ होता प्रवक्ता, पार्टी के प्रवक्ता और लीगल ईगल अभिषेक सिंह भी हो गए। तो इन सभी के सभी ने सैड कहा द अपेक्स कोर्ट्स वर्डिक्ट। अपेक्स कोर्ट का क्या मतलब होता है? सबसे बड़ा कोर्ट, अर्थात सुप्रीम कोर्ट। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है, जो फैसला, जो निर्णय आया है, हैज़ लेड बेयर का आप जानते हो, बेयर का मतलब होता है नंगा, विदाउट क्लोथ्स। लेड बेयर नंगा कर दिया, अर्थात साफ कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने बिल्कुल साफ कर दिया है हु वॉज प्रोवाइडिंग पैट्रोनेज टू क्रिमिनल्स। पैट्रोनेज का अर्थ होता है संरक्षण और क्रिमिनल का अर्थ होता है अपराधी। प्रोवाइड का अर्थ होता है प्रदान करना या देना। तो सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय ने ये साफ कर दिया है कि अपराधियों को संरक्षण कौन प्रदान कर रहा है। खड़गे सेड बेटी बचाओ बीकेम सेव द कल्प्रिट। खड़गे ने कहा कि बेटी बचाओ, अर्थात बीजेपी वालों ने जो बेटी बचाओ का नारा दिया, तो वो हो गया है सेव द कल्प्रिट, अपराधियों को बचाओ। इट एक्सपोजेज द मिसडीड्स ऑफ होम मिनिस्ट्री। ये एक्सपोज करता है, ये प्रदर्शित करता है मिसडीड, बुरे कार्यों को, ऑफ द होम मिनिस्ट्री ऑफ मोदी गवर्नमेंट, मोदी सरकार की गृह मंत्रालय के, एंड गुजरात गवर्नमेंट और गुजरात सरकार के बुरे कार्यों को ये प्रदर्शित करता है। राहुल गांधी सेड, राहुल गांधी ने कहा द टेंडेंसी टू मर्डर जस्टिस। टेंडेंसी का मतलब होता प्रवृत्ति, न्याय की हत्या करने की प्रवृत्ति, फॉर इलेक्टोरल गेन्स, चुनावी लाभ लेने के लिए, इज डेंजरस, वो खतरनाक है, फॉर ए डेमोक्रेटिक सिस्टम, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए। डेमोक्रेटिक का मतलब लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक। टुडे, आज, द सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन, आज सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, वंस अगेन शोड द कंट्री, उसने देश को एक बार फिर से ये दिखा दिया है हु गिव्स पैट्रोनेज टू क्रिमिनल्स, कि अपराधियों को संरक्षण कौन देता है। वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी वेलकम्ड। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वेलकम किया, स्वागत किया द एससीज बोल्ड जजमेंट, एससीज सुप्रीम कोर्ट के बोल्ड निर्भीक जजमेंट निर्णय का। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस बोल्ड जजमेंट का स्वागत किया, एंड सैड, और कहा इट प्रूव्ड, इससे सिद्ध होता है दैट द रेपिस्ट वर मूविंग फ्रीली, कि जो रेपिस्ट थे, जो बलात्कारी थे, वो खुले घूम रहे थे, एंड एंजॉइंग पावर, और वो सत्ता का लाभ ले रहे थे, डिमांडिंग ए पब्लिक एपोलॉजी फ्रॉम बीजेपी। और ममता बनर्जी ने ये मांग की कि बीजेपी को जो है खुले तौर पर सबके सामने, जनता के सामने माफ़ी मांगनी चाहिए फॉर स्टैंडिंग बाय रेपिस्ट एंड मर्डरर, रेपिस्ट के और हत्यारों के साथ खड़े रहने के लिए। एनसीपी चीफ शरद पवार, एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने ऑन द अदर हैंड सेड, ऑन द अदर हैंड का अर्थ होता है दूसरी ओर, कहा, क्या कहा, द रिमिशन डिसीजन एक्सपोजेस, ये जो सजा में छूट दे दी गई थी, तो इस तरह का निर्णय एक्सपोज करता है, प्रदर्शित करता है बीजेपी इज स्टैंड टू टॉक अबाउट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अर्थात बीजेपी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, तो इसको लेकर बीजेपी का दृष्टिकोण साफ हो जाता है। ब्लोइंग द ट्रम्पेट ऑफ ब्रिंगिंग वीमेंस रिजर्वेशन बिल ऑन वन हैंड, तो ये बीजेपी वाले एक और तो वीमेन रिजर्वेशन बिल लाने का राग लाते हैं, एंड शील्डिंग द पीपल, और शील्ड करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं, ये
संरक्षण देते हैं द पीपल लोगों को, हु अनलीश जो शुरू करते हैं एट्रोसिटीज अत्याचार ऑन वीमन महिलाओं के ऊपर, एंड अदर हैंड ऑन द अदर हैंड दूसरी ओर। कहने का मतलब ये है कि शरद पवार ने कहा कि एक तरफ तो बीजेपी वाले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, वीमन रिजर्वेशन बिल लाने का राग लाते हैं, और दूसरी ओर ये उन लोगों का संरक्षण करते हैं जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार करते हैं। कांग्रेस ऑल्सो अलेज्ड बीजेपी, कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया क्या कि बीजेपी हैज़ हैबिचुअली हार्वर्ड लीडर्स, के बीजेपी की आदत है, हैबिचुअली मतलब आदतन, बीजेपी की आदत है कि वो ऐसे नेताओं को हार्बर करती है, ऐसे नेताओं को पनाह देती है विद एंटी वीमन क्रेडेंशियल्स, जिनकी साख जो है वो महिला विरोधी होती है। यानी कि वो लोग, वो नेता जो महिला विरोधी काम करते हैं उनको बीजेपी संरक्षण देती है, ऐसा जो है कांग्रेस ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया। फ्रॉम ब्रजभूषण शरण सिंह, चाहे आप ब्रजभूषण शरण सिंह से शुरू करो, एंड कुलदीप सिंह सेंगर, यानी कि ब्रजभूषण शरण सिंह से लेकर, ब्रजभूषण शरण सिंह और कुलदीप सेंगर से लेकर संदीप सिंह सैनी, रमेश जारखी होली, चिन्मयानंद एंड राम दुलार गौड़, यानी कि इन सब नेताओं के जो नाम इन्होंने लिखे हैं, तो कहने का मतलब ये है कि इन सब का संरक्षण जो है बीजेपी करती है, और इन लोगों की जो साख है वो एंटी वीमन है, महिला विरोधी है। तो इस तरह से करके ये न्यूज़ थी। थैंक्स फॉर रीडिंग दिस न्यूज़।